राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद में एक बार ये सवाल खड़ा हो गया है कि शांत प्रदेश राजस्थान में ये लगातार जो शूट आउट हो रहे हैं या गैंग्स की जो बात आ रही है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात हो, रोहित गोदारा की बात हो, आखिर ये क्यों निकल के सामने आ रहा है। इस समय हम राजस्थान के सुपर कॉप एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के साथ में मौजूद हैं। बड़े बड़े टास्क उन्होंने राजस्थान में पूरे, खास तौर पे आनंदपाल एनकाउंटर की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा जिम्मा मिला। फिलहाल पूरी तरीके से राजस्थान को अपराध मुक्त वो लगातार करने का जो जिम्मा उन्होंने संभाला हुआ है। इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, ये राजस्थान तो बड़ा शांत प्रदेश कहा जाता है, आप लगातार देख रहे हैं, बड़े बड़े टास्क आपने दिए, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में चर्चित है, आपका बड़ा नाम है। क्या कारण लग रहा है हाल ही में जो पूरा वाकया हुआ, और गैंग्स ऑफ राजस्थान ही कैसे बनता चला गया? नहीं, एक तो हरियाणा में जब शराबबंदी हुई उसके बाद थोड़ा राजस्थान में जो क्राइम का पैटर्न बदला है। उसके बाद जो शराब तस्करी के काफ़ी गैंग्स हो गए, आपस में गैंग वार होने लग गया और काफ़ी पैसा आने लग गया। पैसे के साथ पावर प्लस वेपन्स वगैरह आने लग गए। और उसी समय में शेखावटी में आनंदपाल गैंग और राजू टेट गैंग पनपे। इनकी दुश्मनी से भी काफ़ी मर्डर्स हुए, काफ़ी गैंग वार हुए। उसके बाद जब वो दोनों ख़त्म हुए, उसके बाद जो उनको देख के काफ़ी एक तरह से वो जो लोग ग्लैमराइज होके और कुछ यहाँ के जो विशेष परिस्थितियों की वजह से लोग शायद प्रोबेबली अट्रैक्ट हो गए होंगे, यूथ। और उसके बाद से और प्लस जो अपराधियों का वो सोशल मीडिया है और दूसरी जगह से मीडिया में पब्लिसिटी भी मिलता है, उसको देख के भी कभी कभी युवा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद इस लाइन में जाने से खूब पैसा मिलेगा और पावर मिलेगा और एक तरह से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और इस वजह से राजस्थान में बढ़ रहा है। और अभी हम लोग पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जितने भी इनके सपोर्ट सिस्टम है, इनको जो सपोर्ट करने वाले इनके एसोसिएट्स है, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना, प्लस उनको उनको केसों के अंदर अंदर रख के सज़ा कराना, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। और इवन सोशल मीडिया में भी जो फॉलो कर रहे थे तो उनको भी काफ़ी एक्शन लिया हम लोगों ने उनके खिलाफ भी। और अभी अभी विशेष परिस्थिति है, कुछ जो मेन जो बदमाश है वो या तो जेल में या बाहर है, उनके लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और हमें उम्मीद है जल्दी इनके ऊपर काबू करेंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम सामने आता है, ये अभी जेल में मौजूद है। रोहित गोदारा, उसका जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग हैंड है, वो भारत से बाहर है। तो ये नेटवर्क अपना चला कैसे रहा है, और राजस्थान में इतनी बड़ी दखलंदाजी क्यों? नहीं, ये तो राजस्थान में ही नहीं है, ये गैंग तो सब जगह सक्रिय है। पंजाब में भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं। और एक तरह से वहाँ से शूटर्स बुलवा लेते, यहाँ राजस्थान पहले शरण स्थल के लिए क्रिमिनल्स आ जाते थे। और तो इनकी आपस की कहीं दुश्मनियाँ हैं, कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। तो इस तरह से अलग अलग कारणों से अलग अलग वारदात हो रही है। और प्लस इनका एक पॉलिसी है कि आपस में जैसे इनके दुश्मन जो इनको समझते हैं उनको मारे, उससे जो टेरर क्रिएट करे, बाद में एक्सटॉर्शन करे, इस तरह से चल रहा है। लेकिन आगे उम्मीद है हमें, जिस तरह से हम पिछले 8-10 महीने से हम लोग लगातार एक्शन ले रहे थे, उसको और बढ़ाएंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे। और जितने भी इवन सपोर्टर्स हैं इनके जो सपोर्ट करेंगे या इनके शरण देंगे, उन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टी से प्लस केसों को भी फॉलो करेंगे, जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया वो आगे भी अरेस्ट करेंगे, उनको फास्ट ट्रायल करा के जल्दी सज़ा कराने के लिए कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है राजस्थान पुलिस हमेशा इस तरह के चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया है। आप इवन जब राजस्थान बना था तब भी जो मारवाड़ साइड में बड़े बड़े डकैत गैंग्स होते थे, पाकिस्तान से भी आके डकैती करते थे, राजस्थान पुलिस ने उनका भी मुकाबला किया, अच्छा काबू किया। और चंबल में बड़े बड़े गैंग्स होते थे और बड़े नामी गैंग्स भी थे, उनको भी राजस्थान पुलिस ने सफाया किया। और राजस्थान पुलिस सक्षम है। और इस तरह की जो गैंग्स है, और अभी मारवाड़ में अभी भी जो तस्करी की, अफीम तस्करी की कुछ गैंग्स है, और इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये जो भरतपुर साइड में जो चल रहा है, भरतपुर जो साइड में जो साइबर क्रिमिनल्स है, उनके खिलाफ भी, इन सब के खिलाफ हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे और इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये दिनेश एमन का जब नाम आता है लोगों के जहन में, तो पूरे राजस्थान वासियों के मन में एक विश्वास रहता है कि इनको कोई टास्क दिया हो, ये तो पूरा होना ही होना है। बहुत बड़ा विश्वास का नाम है दिनेश एमन। तो ये रोहित गोरा, क्योंकि आप तो बीहड़ों में भी गए थे, आप डकैतों को भी खींच कर लेकर आए,
आनंदपाल का जो पूरा एक बड़ा मसला था राजस्थान के लिए, वो बड़ा चैलेंज था, वो पूरा किया। ये रोहित गोदारा इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है, उसको भारत में लाना, वो भारत से भाग गया, ये यहाँ लाना चैलेंज क्यों बना हुआ है? नहीं नहीं, जो बाहर से एक बार बाहर चले जाते हैं उनको आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे जो बाहर जो क्रिमिनल्स हैं उनको ला नहीं पाए। और बाहर से लाना, क्योंकि बाहर के देशों की एक तो उनके कितना सपोर्ट करते हैं वो लोग, और कौन सी जगह रहते हैं, और ये सही में वाकई मुश्किल रहता है। इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ है, और सीबीआई से भी हम लोग लगातार टच में है, जो इस तरह की जो उनको देखते हैं, और हमें उम्मीद है जल्दी लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आए उससे पहले यहाँ जिनको सपोर्ट करने वाले हैं उन सबके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, और इवन जो भी केस करेंगे, जो जहाँ उनको रुकवाएंगे, उनको अपने घर में रुकवाएंगे, वारदात से पहले वारदात के बाद इनको कोई भी पैसा देगा और इनको कोई संरक्षण देगा, कोई वेपन देगा, उन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। सबको उसी केस में अरेस्ट करेंगे हम लोग आगे। पहले आनंदपाल का जब हमने जिक्र किया तो शेखावटी गैंग्स के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कितनी बदली हैं चीज़ें आनंदपाल के समय, जब आप एसओजी में थे, वो बहुत बड़ा एक टास्क था। उसके बाद क्या ट्रेंड बदल गया है राजस्थान के अंदर, अपराध जगत के अंदर? नहीं, एक्चुअली अपराध से अपराध बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं बदलता है, क्योंकि आप इवन भरतपुर में भी गैंग वार हुआ, भरतपुर में भी 2-3 मर्डर हुए हैं। ठीक है, अब जालोर में, जालोर सांचौर में भी गैंग वार हुआ, एक आध मर्डर हुआ है, जोधपुर में हुआ है। तो बेसिकली क्रिमिनल से ये लोग अब मौका मिलते ही वारदात कर देते हैं। अभी पिछले 8-10 महीने से थोड़ा प्रेशर था, और उसके बाद इलेक्शन में पुलिस की भी प्रायोरिटीज़ बदल गए थोड़ा, तो फॉलो करना थोड़ा कम हो गया होगा शायद, क्योंकि इलेक्शन बड़ा प्रायोरिटी था, और इलेक्शन होते ही इन्होंने मौका देख के वारदात कर दिया। लेकिन आगे पूरा कोशिश करेंगे, और राजस्थान की पुलिस के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होगी, और जो भी कानूनी तरीके से जितने भी एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन लेंगे। सर, मेरा आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, ज़्यादातर इन तमाम गैंग्स में ये देखा गया है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपने जब से जिम्मेदारी संभाली एडीजी क्राइम की, सबसे पहले आपने यही किया कि युवाओं को आपने लगातार जोड़ने के प्रयास किए, उनको ये कहा कि आप इनके साथ कनेक्ट मत होइए। उनके साथ आप कुछ उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षित वही हो रहे हैं इन गैंग्स के प्रति? नहीं, जो युवा है उनको अपनी ज़िंदगी की इतनी कीमती ज़िंदगी मिली है, उसको मेहनत करें, और अगर आप किसी को हीरो बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को बनाए, बाप को बनाए, जो कोई टैक्सी चला के उनको पढ़ा रहा है, कोई खेती करके उनको पढ़ा रहा है, कोई दुकान चला के उनको पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ा के उनको उनको पढ़ा रहा है। ये समाज के सही हीरोज़ है। अब उनको हीरो माने, और उसके अलावा क्रिमिनल को हीरो मानेंगे, उससे कोई खुद ही क्रिमिनल बनेंगे। और जो इनसे जो काम करा रहे वो आराम से बैठे हैं, वो या तो जेल में बैठे, विदेश में बैठे, और ये यहाँ धक्के खाएंगे, यहाँ जेल में भी जाएंगे, सज़ा भी होगी, और ये परेशान होंगे। जो करा रहे वो तो पैसे पैसे इनसे ले रहे, मौज कर रहे वो लोग। इस बहकाव में नहीं आना चाहिए इनको, और सही रास्ते में जाना चाहिए। सही रास्ते में जाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, सब मिलेगा। राजस्थान के अपराधियों के लिए कोई मैसेज? नहीं नहीं, कोई मैसेज वैसेज नहीं होता है। वारदात करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, चार्जशीट करेंगे, सज़ा कराएंगे। वो तो हमें ऐसे कोई मैसेज, हम तो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर से, हम लोग तो कानूनन काम करेंगे। ठीक है। तो एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत, जिन्होंने साफ कर दिया है कि राजस्थान में अपराधी कहीं भी छुपा हो उसको राजस्थान पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। और ख़ासकर युवाओं को ये याद रखना होगा कि इस तरीके के तमाम जो अपराधी होते हैं या आपराधिक तत्व होते हैं, उनसे किसी भी तरीके की जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या किसी भी तरह खुद से जोड़ने के तमाम प्रयास करते हैं, तो उनके बहकावे में नहीं आए। आपको रोल मॉडल बनाना है तो अपने माँ बाप को बनाएं, जो दिन रात मेहनत करके आपके जो तमाम सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।